हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे पेनियर बाई डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में। पेनियर बाई डिस्ट्रीब्यूटर बनने से पहले आप ये समझ लीजिए कि इसमें आपको फ़ायदा क्या है, आप कैसे इसमें रिटेलर ऐड कर सकते हैं या इसमें से कितना इनकम होती है। इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और सारी जानकारी जो मैं अभी तक कमाया हूँ पेनियर बाई डिस्ट्रीब्यूटर से और मेरे रिटेलर कितने हैं और कैसे मैं ऐड करता हूँ या कैसे मैं नए रिटेलर बनाता हूँ, उस बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले जाऊँगा पेनियर बाई डिस्ट्रीब्यूटर के एप्लीकेशन आते हैं मोबाइल ऐप पे, तो मैं उससे ओपन करूँगा। मोबाइल ऐप ओपन करने के बाद मैं यहाँ लॉगिन कर चुका हूँ, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि पर डे किस तरीके से इनकम होती है मेरी। तो यहाँ रिपोर्ट देखेंगे आप। सबसे पहले ये लेजर रिपोर्ट है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें जो इनकम है वो दिखाया है। जैसे माइक्रोएटीएम से 3 रुपये, EPS से 12 रुपये, इस टाइप से। ज़्यादा इनकम होती नहीं, पहले होती थी 50 रुपये, 100 रुपये, इस टाइप से इनकम आती थी, पर अभी कंपनी ने कम कर दिया है। ये मेरा 29 फरवरी का है, सॉरी 28 फरवरी का है। अगर मैं इसी को 1 मंथ का, 1 ईयर का देखूंगा या 1 मंथ का देखूंगा तो मैं यहाँ पे सितंबर करूँगा और ऐड करूँगा, तो यहाँ में मुझे सारी जानकारी यहाँ पर मुझे शो हो जाएगी। अभी इसी तरह से मैं आपको बताऊँगा कि रिटेलर कैसे ऐड करना है। मैंने इसमें आपको रिटेलर कैसे ऐड करना है। आप पहले उसमें आप ऐड करिए कि या लोगों को बताइए कि आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं किसी भी तरीके से। नहीं, आप अगर आपके पास कोई रिटेलर आता है और आपको बोलता है कि भाई हमें पेनियर बाई में ID बनवानी है, तो आप सबसे पहले नीचे जाएंगे, आप देखेंगे टॉप बॉटम में आप डू KYC, ऐड रिटेलर और रिटेलर लिस्ट है LMS। तो आप ऐड रिटेलर में जाएंगे। ऐड रिटेलर में जाने के बाद आप रिटेलर का नाम, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ डलेगी इसमें। पैन कार्ड से, इसमें सभी पैन कार्ड से संबंधित जानकारी डलेगी। और इसके बाद में आप यहाँ गौर करिएगा, रिटेलर का नाम जो पैन कार्ड में डला है सेम वैसे ही डालना है। अगर आप आधार से संबंधित कुछ पैन कार्ड अलग है और आधार का अलग है तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप आएंगे नीचे, स्टोर नेम है। स्टोर नेम में आप कोई भी स्टोर नेम डाल दीजिए। कई लोग ऐसे हैं जिनका स्टोर भी नहीं है या शॉप नहीं है और वो EPS चलाना चाह रहे हैं, तो आप उनका यहाँ पे नाम डाल दीजिए कुछ भी। यहाँ पे आप लोकेशन सेट करेंगे, जहाँ आप रिटेलर ID चलाना चाह रहा है आप वहीं पे जाके रिटेलर का वेरिफिकेशन कर सकते हैं, रिटेलर के लिए ID बना सकते हैं। अन्यथा अगर आप दूसरी जगह बनाते हैं तो आप वहाँ पे वो सक्सेस होगा नहीं। सक्सेस हो भी जाएगा तो वो लोकेशन की प्रॉब्लम आएगी और रिटेलर उसको यूज नहीं कर पाएगा। इसीलिए रिटेलर जहाँ है, जिस लोकेशन पे वो काम करना चाह रहा है, तो आप वहीं जाके उसकी ID बनाइए। सेकंड हम जाएंगे कि इसमें अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटर का क्या कटेगा। इसमें पैकेज है कुछ, इसमें 650 का एक पैकेज है जिसमें ये सारी सर्विसेज है, EPS, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र, फ्लाइट और ये जो बेसिक हैं वो सारी सर्विसेज आपको मिलेंगी। सेकंड है इसमें IRCTC वाला। इसमें IRCTC की एक ID मिलेगी जो आपके रिटेलर के डैशबोर्ड पे शो होगी। तो ये इसमें 2749 रुपये का ये पैकेज है। और तीसरा है ज़्यादातर जो डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ायदा देता है, ये 0 वाला। आप रिटेलर से कुछ भी अमाउंट चार्ज कर सकते हैं आने जाने का, आप 100-200 जो आपको सूटेबल लगे, और उस तरीके से आप इसमें आप उनकी ID बना सकते हो। क्योंकि आप कंपनी कोई पेमेंट नहीं करती है। आप अगर किसी रिटेलर के पास जाते हो और वहाँ पे जाके आप ID बनाते हो तो कंपनी आपको कोई सपोर्ट नहीं करती है कि कोई पेट्रोल का खर्चा दे दे, कोई ऐसा। तो आप चार्ज तो करना पड़ेगा आपको। इस तरीके से आप बना सकते हो। अभी हम देखेंगे इसके बाद कि KYC कैसे होगा। इसे सबमिट करने के बाद आप डायरेक्ट KYC में चले जाएंगे, ये ऐड हो जाएगा। रिटेलर ऐड हो जाने के बाद हम KYC में जाएंगे तो वो वहाँ यहाँ नाम शो होने लगेगा। उसमें जो आप रिटेलर बना रहे हैं नाम शो होने के बाद आप देखेंगे तो आप सर्च करेंगे नाम। मेरे 145 रिटेलर हैं जिनकी KYC होनी बाकी है। सपोज़ मैं समझता हूँ ये आशा शॉप से ये इनकम है, या फिर अब्दुल अज्जू खान, इनका KYC करना है। इसकी कंप्लीट KYC नहीं हुई है,
तो मैं जाऊँगा, तो इसमें शॉप वेरिफिकेशन मांग रहा है। तो आप किसी भी जो वहाँ पे वो आईडी यूज कर रहे हैं, तो आप वहाँ एक बोर्ड लगा के उनके नाम का या शॉप का नाम उनका है तो शॉप का नाम लगा के फ्रंट की और आउटसाइड इनसाइड दोनों की फ़ोटो लेके और उस जगह का लोकेशन के जो आपका आईडी प्रूफ होगा वो आप करके यहाँ प्रोसीड कर देंगे। इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, गुमास्ता, जैसे शॉप का गुमास्ता है, म्यूनसिपल रजिस्ट्रेशन है, ट्रेड रजिस्ट्रेशन है, उद्योग आधार है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बैंक पासबुक है, बैंक पासबुक का स्टेटमेंट है, अदर के पैन कार्ड, आधार कार्ड, एनी बड़ी एल्स, कुछ भी जो आप उस लोकेशन का ये प्रूफ करें कि आप इस लोकेशन के रहने वाले हैं, आपका स्थायी पता ये है, तो आपका बन जाएगा। इस तरीके से आप जब रिटेलर बनाते जाते हैं और वो काम करते हैं तो आपको फ़ायदा होने लगता है। धीरे 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 करके ये बढ़ते जाता है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। और आपको पेन नियर बाय डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में कुछ भी जानकारी लेना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया और क्या जानकारी। हाँ, यहाँ साउंड बाहर का आ रहा होगा, मैं कोशिश करूँगा कि ये साउंड ना आए, उसके लिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, सॉरी। और ज़रूरत हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बाकी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है।